ओके, क्या लिखा है बेटा इस इलस्ट्रेशन में ऑन पेज नंबर 101? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द आउटपुट ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. ठीक है, फाइंड द मॉडल आउटपुट. सो आपको क्लास दी हुई है and your classes are like this: 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190, 190 to 200, 200 to 210, 210 to 220, and 220 to 30. Frequencies 4, 5, 19, 33, 48, 22, 12 and 6. ठीक है बेटा, अब सबसे पहले मुझे ढूंढनी है मॉडल क्लास. ठीक है, एज पर द फॉर्मूला आई विल फर्स्ट हैव टू फाइंड एमओ क्लास. एमओ क्लास इज क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाई है, वो चेक कर लो बेटा. मोड कंटिन्यूअस में अगर मुझे मोड ढूंढना है तो सबसे पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा एमओ क्लास. एमओ क्लास मींस क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 48 है. हाँ, सो माय एमओ क्लास वुड बी 190 to 200. सो बेटा ये बन जाएगी हमारी एफएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. ऊपर वाली F1 और फिर नीचे वाली F2. और अब हमारे मोड की फॉर्मूला L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C. सो वेयर L मीन्स 190, FM मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी 48, F1 यानी, अब देख लो बेटा फॉर्मूला में जो लिखवाई है मैंने, F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब FM के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यानी 33 डिवाइड बाय 2 इंटू FM એટલે 2 इंटू 48 माइनस F1 यानी 33 माइनस F2 यानी 22 और क्लास लेंथ है तुम्हारा 10. ठीक है, अब हम इन सबकी वैल्यूज ढूंढेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 190 प्लस 48 माइनस 33. तो 48 माइनस 33 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 15 डिवाइड बाय 96 माइनस 33 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय, बेटा इसमें ध्यान रखना C मतलब क्लास लेंथ ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास लेंथ इक्वल है तो ही हम लोग मोड की ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना दूसरी फॉर्मूला है, मैं आपको आगे बताऊंगा. दिस इज इक्वल्स टू 190 प्लस 15 10s are 150, 150 divided by 96 minus 33 minus 22, that is 41. So my answer is 190 plus 150 divided by 41, that comes to 3.66. So the answer is 193.66. Well, any questions to anybody? Any doubts? Now we go to illustration number 34 पे जाते हैं हम लोग. On the next page 102 पे. The number of cold drink bottles sold by a shopkeeper on different days is shown in the following table. Find the mode for the number of cold drink bottles sold. सबको क्लास दे रखी है, बोलो. The classes are 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 19 and 20 to 23. बोलो. Frequencies are 3, 11, 16, 20, 18, 12. So first of all, I will find modal class. Please check into your formula. MO class is
class against highest frequency. So MO class will be, बोलो highest frequency कौन सी है सब में से 20 और सामने कौन सी क्लास है 12 to 15. So my MO class is 12 to 15. So this would be 11.5 to 15.5. ध्यान से देखो बेटा ये इंक्लूसिव सीरीज है. देखो ये 3 है, ये 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20. So ये इंक्लूसिव सीरीज है, तो उसको एक्सक्लूसिव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा -0.5 प्लस 0.5 है ना. ये बाजू -0.5 और ये बाजू +0.5. ठीक है. और अब हमारे एमओ की फॉर्मूला L प्लस Fm माइनस F1 अपॉन 2Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी. सो बोलो बेटा कौन होगा तुम्हारा Fm. ये हो गया Fm, ऊपर वाला F1 और नीचे वाला तुम्हारा F2. Now just placing the values in the formula. So tell me now, what is your L? Your L is 11.5. Fm is 20. F1 is 16. Divide by 2 into 20 minus 16 minus 18 multiply by class length क्या है तो 15.5 minus 11.5. So my class length is 4. So 11.5 plus 20 minus 16 4. 4 divided by 40 minus 16 minus 18 multiply by 4. ठीक है. So that is going to give me 11.5 plus 4 4 is 16. 16 divided by 40 minus 16 minus 18, that comes to 6. So 11.5 plus 16 divided by 6, that is 2.67. So 11.5 plus 2.67, that is 14.17 bottles. ये लिखना है आपको, जो भी उसका डेटा हो वो. Okay, 3.5 पेज नंबर 109 में we are going to do sum number 5. फिफ्थ सम मैं कर रहा हूं बेटा. The table below shows the data about the weight of 86 apples, okay, from a garden. Find the mode of the weight of apples. So you are given class, that is in kgs, oh sorry, grams, I'm sorry, and then you are given the frequencies. The class is 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190. Your frequencies are 8, 13, 19, 23, 10, 8 and 5. ठीक है. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एमओ क्लास. एमओ क्लासेस क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आप लोग देख सकते हो बेटा. माय हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, मतलब ये मेरा एफएम हो गया, ऊपर वाला F1 हो गया और नीचे वाला F2 हो गया. अब यहाँ पे लिखूंगा मैं एमओ क्लास, क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 150 टू 160, और फिर एमओ की फॉर्मूला L प्लस Fm माइनस F1 अपॉन 2Fm minus F1 minus F2 into C. So what is L? 150. Fm is 23 minus 19 divided by 2 into 23 minus 19 minus 10, and the class length is also 10 है ना. 150 to 160 है, so class length भी तुम्हारी क्या हो गई 10 हो गई. So that is 150 plus 23 minus 19 is 4 divided by 46 minus 19 minus 10 multiply by 10. So 150 plus 4 tens are 40. 40 divided by 46 minus 19 minus 10. So that will give you 17. So that is 150 plus 40 divided by 17. That is 2.35. So the answer is 152.35 grams. This is my answer.
देखो मैंने आपको अभी बताया कि अगर क्लास लेंथ इक्वल हो तो ही हम लोग मोड ये एल प्लस वाली फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं। मतलब अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं होगा तो अपना ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो जब भी ऐसा हो तो हम उसको बोलते हैं मोड इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मतलब वो बीमार नहीं है। इल डिफाइंड का मतलब है वो डिफाइंड नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड मोड एज पर द डेफिनेशन। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें मोड इल डिफाइंड होता है, मींस वी कैन नॉट फाइंड एज पर द डेफिनेशन। एंड द डेफिनेशन ऑफ मोड यू ऑल नो, द ऑब्जर्वेशन व्हिच रिपीट्स मैक्सिमम टाइम्स। So mode is ill defined in number one when class interval is unequal। मतलब जब क्लास इंटरवल क्या हो, अनइक्वल हो, तब इनटू सी क्या लोगे नहीं पता। दूसरा when हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट्स। ये बात भी है कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई तो एफएम किसको लोगे, वो भी एक सवाल होता है। तो वहां पे मोड इल डिफाइंड है। तीसरा when there is mixed distribution। अब ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि आधा डेटा डिस्क्रीट का हो और आधा कंटिन्यूअस में हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरह का अनइक्वल क्लास लेंथ जैसा ही हुआ बेटा, बस को मिक्स्ड कहते हैं। और चौथा व्हेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाइज इन द एक्सट्रीम क्लासेस। मतलब जरा यहाँ पे ध्यान देना 2 मिनट के लिए। मतलब मान लो 2 मिनट के लिए कि ये 28 है, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस। तो इन सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन हुई, 28 हुई। तो इसको मैं एफएम लूंगा, चलो इसको मैं F2 लूंगा, बट ऊपर मैं F1 किसको लूंगा, वो सबसे बड़ा सवाल। F1 किसको लूं, सेम वे मान लो ये 25 होता, मैं एक्सट्रीम क्लास की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। मान लो ये 25 होता, तो इन सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 25। तो इसको मैं एफएम लूंगा, ऊपर वाला F1 लूंगा, तो F2 किसको लूंगा, वो एक सवाल। तो जब भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम क्लास में हो, एक्सट्रीम क्लास मतलब फर्स्ट एंड लास्ट क्लास में हो, तो F1 F2 क्या लेने का, उसमें लोचे होते हैं। तो ये चारों सिचुएशन में हम लोग मोड एज पर डेफिनेशन नहीं ढूंढ सकते, उसे हम कहते हैं मोड इज इल डिफाइंड। एंड व्हेनेवर मोड इज इल डिफाइंड वी विल यूज कार्ल पियर्सन्स empirical formula. What we will use? Carl Pearson's empirical formula, and that formula is MO is equals to 3 times mode minus 2 times x bar. So this is the formula that we will use when mode is ill-defined or when mode is not defined. 3m minus 2x bar. ठीक है, अब ऐसा मैं आपको एक सम करवाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 35 पे आ जाओ सब लोग, एवरीबॉडी। इलस्ट्रेशन नंबर 35 ऑन पेज नंबर 103। क्या लिखा है देखो बेटा उसमें, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर and its delivery was noted for a certain wholesaler as follows. Find the mode। तो आपको क्लास दी है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आपको उसकी फ्रीक्वेंसीज दी है। The classes are like this: 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45,
45 to 50 and 50 to 55. ठीक है. Okay, frequencies are 257, 567 and 3. ठीक है बेटा, ये तुम्हारा डेटा है. और तुमको पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में को पूछा है फाइंड द मोड. क्या फाइंड करना है हमको? मोड फाइंड करना है. अब सबसे पहले मोड मतलब एमओ क्लास, क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. आप लोग देख सकते हो बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार है. अब आप ही बताओ किसको एफएम लूं. इसको एफएम लूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, इसको एफएम लूंगा तो वो बुरा मान जाएगा. तो एफएम यहाँ पे आप ले ही नहीं सकते. यहाँ पे तुम्हारा जो मोड है वो इल डिफाइंड है. हियर योर मोड इज नॉट डिफाइंड. तो पहले मीन ढूंढो, फिर मीडियन ढूंढो. चलो, એટલે अपने मीन मीडियन ढूंढना है. मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क इसलिए ये दिया था ताकि आपका मीन और मीडियन जो है वो रिवाइज हो जाए. ठीक है. फिर हम ढूंढेंगे एफ आई एक्स आई, फिर हम लोग ढूंढेंगे सी एफ आई कॉलम. बेटा मीटिंग अगर एंड हो जाए तो ज्वाइन विद द सेम आईडी पासवर्ड. बोलो मिड वैल्यू 22.5. कैसे पता है ना, 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, सो 22.5. अब आप देख सकते हो क्लास लेंथ 5-5 है, तो जस्ट गो ऑन एडिंग 5-5. तो 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 and 52.5. Let us find out FI XI now. बोलो 45 फिर 5 into 27.5. बेटा आप लोग भी बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहो तो. दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको बोलना हो ना तो आप बोल सकते हो. 227.5 into 5 એટલે 187.5. फिर 42.5 multiply by 6 એટલે 255. 47.5 into 7 332.5. 52.5 into 3 એટલે 157.5. अब इन सबका अपन टोटल करेंगे तो तुम्हारा सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, क्या होगा बोलो? 45, 137.5, 227.5, 187.5, 255, 332.5, 157.5. So it is 1342.5. And what about our total frequency? 2, 5, 7, 5, 6, 7, 3. So let us find out x bar now. So bolo x bar is equals to sigma fi xi upon n. So 1342.5 divided by 35. So my x bar is 1342.5 divided by 35. That comes to 38.36. ठीक है, ये तुम्हारा x बार आया. अब मीडियन के लिए ढूंढेंगे अपने CFI. सो बोलो CFI में 2 plus 5 7, 7 plus 7 14, 14 plus 5 19, 19 plus 6 25, 32 and 35. So first of all I will find M class. M class will be n upon tooth observation in CFI column. So n upon 2 मतलब 35 by tooth observation in CFI column. So 35 divided by 2, it is 17.5th observation in CFI column. अब 17.5 कहाँ आता है? ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में आता है. सो यहाँ से आप सीधे चले जाओ, ये तुम्हारा आ गया M क्लास. सो माय M क्लास इज 35 to 40. ठीक है बेटा, ये मेरा M क्लास आ गया. अब M क्लास आ जाने के बाद अपन मीडियन ढूंढेंगे. कैसे? व्हाट इज माय L? माय L विल बी 35. ठीक है, n अपॉन 2 तो ये है ही हमारा. CFI ऊपर वाला लेने का, ऊपर वाला CFI क्या है हमारा? 14.
एफ आई यानी जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी फाई और जो क्लास लेंथ है वो भी फाई. So now just placing these values in our formula. So 35 plus n upon 2 is 17.5 minus CFI is 14. FI is 5. Class length is also 5. So 5 gets cancelled. So 35 plus 17.5 minus 14. That is 3.5. So median is equals to 38.5. So we have mean with us, we have median with us, and now we are going to simply apply the formula of mode. Okay, so what is the formula of mode? 3m minus 2x bar. So 3 into 20, sorry, 38.5 minus 2 into 38. Okay, so that is 3 into 38.5, that is 115.5 minus 38 into 2, it is 76. So minus 115.5, so that is 39.5. This is my MO. But let me tell you, this is ill-defined. मतलब ये defined नहीं है, बराबर? It is not as per the definition of mode. ठीक है? Mode की definition है observation which repeats maximum times. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था because दो highest frequencies थी. ठीक है? Now we are going to do illustration number 36. Everybody, illustration number 36 पे आओ बेटा. On the page number 10. सर अगर क्लास लेंथ इक्वल ना हो तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? See, illustration 36, page number 104. The following table shows the number of visits to dentist of a person for toothache. Find the mode. So let us start. सबसे पहले आपको क्लास दी हुई है. अब इसको कहते हैं मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन. देखो आधा डिस्क्रीट है और आधा कंटिन्यूअस है. So it is 1, 2, 3, 4 to 7, 7 to 10, and 10 to 15. Okay, your frequencies are 7, 11, 18, 9, 4, and 1. ठीक है? तो सबसे पहले I will find mid values. बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना मिड वैल्यूज में, ये आधा डिस्क्रीट है तो 1 की तो 1 ही रहेगी, 2 की भी 2, 3 की भी 3. यहाँ पे चेक करो 4 plus 7 divided by 2 એટલે 5.5. 7 plus 10 divided by 2, so 7 plus 10 divided by 2 17. 17 divided by 2 એટલે 8.5. 10 plus 15 25 divided by 2, so 25 divided by 2, that is 12.5. Now we'll go for FI XI column. बोलो बेटा FI into XI. बोलो FI XI 7, 22, 18 3s are 54. 5.5 into 9, 49.5. 8.5 into 4, 34, and 12.5. So total करेंगे हम लोग तो मेरा सिग्मा FI XI आएगा, बोलो 12.5 plus 34, 49.5, 54, 22 and 7. So it is 179. लगे हाथ अपने जो CFI है वो भी ढूंढ लेते हैं. So 7 plus 11, 18, 18, 18, 36, 36 and 9, 45, and 4, 49 and 150. So my N is 50. ठीक है? So let us start. सबसे पहले X bar. So X bar will be sigma FI XI upon N. Sigma FI XI is 179 divided by 50. So 179 divided by 50, that is 3.58. ठीक है? और उसके बाद हम ढूंढेंगे M class. M class is N upon tooth observation in CFI column. ठीक है? So N by 2. So अगर हम N by 2 ढूंढें, so my N by 2 would be 50 divided by 2. Observation in CFI column. So it is 25th observation.
अब 25 एग्जैक्ट तो है नहीं, तो 25 इन दोनों के बीच में आता है, सो इन दोनों के बीच में 25 आता है। लो सीधा मीडियन आ गया, कोई क्लास की मगजमारी नहीं हुई, सीधा जो तुम्हारा मीडियन है दैट इज 3। सो मीडियन तुम्हारा 3 आ गया, और अब मैं ढूंढूंगा मेरा मोड। सो मोड इज इक्वल्स टू 3m minus 2x bar. So 3 times 3 minus 2 into 3.58. So 9 minus 2 into 3.58, that is 7.16. उसमें से 9 minus करो, so it is 1.84. But again, this is ill-defined, which it is not as per the definition.